क्या आप जानते हैं कि कैप्टन गोपीनाथ ने अपने सपनों को कैसे साकार किया? फिल्म सरफिरा की शुरुआत एक नाटकीय दृश्य से होती है जिसमें कैप्टन जीआर गोपीनाथ की भूमिका निभा रहे अक्षय कुमार एक छोटे विमान के सामने खड़े होकर आश्चर्य और दृढ़ संकल्प के साथ आसमान की ओर देखते हैं। कैमरा भारत के खूबसूरत परिदृश्य को दिखाता है जो देश की विविधता और सुंदरता को दर्शाता है। कहानी कैप्टन गोपीनाथ के भारतीय सेना में शुरुआती दिनों से शुरू होती है, जहां वे एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में काम करते हैं। हम एक पायलट के रूप में उनकी बहादुरी और कौशल की झलक देखते हैं, साथ ही उनके दयालु स्वभाव और देश की सेवा के प्रति प्रतिबद्धता भी देखते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम कैप्टन गोपीनाथ के उड़ान के प्रति जुनून और एक कम लागत वाली एयरलाइन शुरू करने के उनके सपने के बारे में सीखते हैं, जो आम आदमी के लिए हवाई यात्रा को सुलभ बना सके। कैप्टन गोपीनाथ के एयरलाइन शुरू करने के सपने को उनके दोस्तों और परिवार द्वारा संदेह और अविश्वास के साथ देखा जाता है। उन्हें लगता है कि यह एक पागलपन भरा विचार है और वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन कैप्टन गोपीनाथ अडिग हैं। वह शोध और योजना बनाने में अपना दिल और आत्मा लगा देता है। उसे यकीन है कि उसका सपना सच हो सकता है। चुनौतियों के बावजूद कैप्टन गोपीनाथ केंद्रित और दृढ़ निश्चयी बने रहते हैं। उन्हें कई असफलताओं और अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे हार मानने से इनकार करते हैं। वह अपनी संपत्ति बेचते हैं, ऋण लेते हैं और अपनी एयरलाइन के लिए धन जुटाने के लिए अपना घर भी गिरवी रख देते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि अक्षय कुमार अपनी विशिष्ट तीव्रता और करिश्मे के साथ कैप्टन गोपीनाथ की यात्रा को जीवंत करते हैं। यह फिल्म उद्यमशीलता और नवाचार की भावना को श्रद्धांजलि है, जो दर्शकों को अपने सपनों का पीछा करने और अपने जुनून को कभी न छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। वर्षों की कड़ी मेहनत और दृढ़ता के बाद कैप्टन गोपीनाथ को आखिरकार अपनी एयरलाइन एयर डेक्कन शुरू करने की मंजूरी मिल जाती है। यह उनके लिए जीत और खुशी का क्षण है और वह अपने परिवार और टीम के साथ जश्न मनाते हैं। हालांकि चुनौतियां यहीं खत्म नहीं होती हैं। कैप्टन गोपीनाथ को स्थापित एयरलाइनों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है और उन्हें विमानन नियमों और नौकरशाही के जटिल जाल से निपटना होता है। उन्हें जनता से भी संदेह का सामना करना पड़ता है, जो कम लागत वाली एयरलाइन की सुरक्षा और विश्वसनीयता के बारे में अनिश्चित हैं। इन बाधाओं के बावजूद कैप्टन गोपीनाथ हवाई यात्रा को सभी के लिए सुलभ बनाने के अपने दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध हैं। वह एयरलाइन की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास करते हैं और उनके प्रयास रंग लाने लगते हैं। एयर डेक्कन की लोकप्रियता बढ़ने लगती है और एयरलाइन लाभ कमाने लगती है। जैसे जैसे एयर डेक्कन की लोकप्रियता बढ़ती है, कैप्टन गोपीनाथ को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने बेड़े का विस्तार करना होगा और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा। उन्हें लाभ बढ़ाने के लिए निवेशकों के दबाव का भी सामना करना पड़ता है, जो आम आदमी के लिए हवाई यात्रा को किफायती रखने के उनके दृष्टिकोण से समझौता करने की धमकी देता है। इस बीच कैप्टन गोपीनाथ का निजी जीवन उनके सपने के अथक प्रयास के कारण पीड़ित होता है। उनके परिवार और दोस्तों के साथ उनके रिश्ते तनावपूर्ण हो जाते हैं और उन्हें अपने बलिदानों का असर महसूस होने लगता है। इन चुनौतियों के बावजूद कैप्टन गोपीनाथ अपने दृष्टिकोण के प्रति सच्चे रहते हैं। वह सुरक्षा और गुणवत्ता से समझौता किए बिना लागत कम करने के तरीके खोजते रहते हैं। उन्हें एविएशन इंडस्ट्री में उनके अग्रणी काम के लिए पहचान भी मिलनी शुरू हो जाती है। कैप्टन गोपीनाथ की कड़ी मेहनत और समर्पण आखिरकार रंग लाता है। एयर डेक्कन को बड़ी सफलता मिलती है और उन्हें एविएशन इंडस्ट्री में अग्रणी माना जाता है। उन्हें कई पुरस्कार और प्रशंसाएं मिलती हैं, जिनमें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार भी शामिल है। हालांकि कैप्टन गोपीनाथ विनम्र और जमीन से जुड़े रहते हैं। उन्हें पता है कि उनकी सफलता सिर्फ उनके अपने प्रयासों की वजह से नहीं है, बल्कि उनके परिवार, दोस्तों और टीम के समर्थन की वजह से भी है। वे अपनी एयरलाइन में नए नए प्रयोग करते रहते हैं और उसका विस्तार करते रहते हैं, जिससे हवाई यात्रा और भी ज्यादा लोगों के लिए सुलभ हो जाती है। फिल्म का अंत कैप्टन गोपीनाथ के चेहरे पर मुस्कान के साथ आसमान की ओर देखते हुए होता है। उन्हें पता होता है कि उनका सपना उड़ान भर चुका है और आने वाली पीढ़ियों तक उड़ान भरता रहेगा। अंतिम शॉट एयर डेक्कन के विमान के उड़ान भरने का है, जो नवाचार, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रतीक है। जैसे जैसे एयर डेक्कन नई ऊंचाइयों पर पहुंचती है, कैप्टन गोपीनाथ को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसे विमानन राजनीति की जटिल दुनिया में आगे बढ़ना होगा, प्रतिद्वंद्वी एयरलाइनों और भ्रष्ट अधिकारियों से निपटना होगा, जो उसकी सफलता को कमजोर करना चाहते हैं।
इन बाधाओं के बावजूद कैप्टन गोपीनाथ हवाई यात्रा को सभी के लिए सुलभ बनाने के अपने दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध हैं। वह अपनी एयरलाइन में नवाचार और विस्तार करना जारी रखता है, नए मार्ग और सेवाएं पेश करता है जो आम आदमी को लाभ पहुंचाती हैं। इस बीच कैप्टन गोपीनाथ का निजी जीवन प्रभावित होने लगता है। अपने सपने को पूरा करने के लिए अथक प्रयास करने के कारण उसके परिवार और दोस्तों के साथ उसके रिश्ते खराब होने लगते हैं। वह एक सार्वजनिक व्यक्ति होने का दबाव महसूस करने लगता है और तनाव उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करना शुरू कर देता है। इन चुनौतियों के बावजूद कैप्टन गोपीनाथ हार मानने से इनकार करते हैं। उन्हें अपने काम में सांत्वना मिलती है और वे उड़ान के प्रति अपने जुनून और बदलाव लाने की अपनी प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर आगे बढ़ते रहते हैं।